हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। कैप्रिकॉर्न मकर, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 16 सितंबर 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 तक की एनर्जी के ऊपर। इस एनर्जी के दौरान हम लोग आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जी देख लेंगे। तो चलिए मकर, आपका एनर्जी रीडिंग शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न एंड कैप्रिकॉर्न। अच्छा, गो द डिस्टेंस। वाओ, अच्छा, कोई तो मकसद लेके आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, ये आपका पास्ट एनर्जी हुआ। आपका प्रेजेंट एनर्जी इज़ पीस, शांति ही। अच्छा, आपका फ्यूचर एनर्जी इज़ फॉर्क इन द रोड। वाओ, फॉर्क इन द रोड जो होता है ना, ये कार्ड काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस, ऐसा लगता है जैसे आप बीच सड़क पे खड़े हो और आपके सामने 4 दिशाओं में 4 रास्ते गए हैं एंड यू आर कंफ्यूज। आप ना समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरफ चले। किसी को पूछ भी रहे हो तो कोई एग्जैक्ट इंसान नहीं मिल रहा है कि किसको पूछूं। जैसे आपको आपके हाथ में एक एड्रेस है एंड यू कांट फाइंड आउट, वैसा ही कभी कभी ज़िंदगी की रास्ते में, लाइक हमारी जो नॉर्मल लाइफ जर्नी है, इसमें भी कभी कभी कुछ सवाल आते हैं, कुछ परिस्थिति आते हैं एंड हम लोगों को पता नहीं चलता कि कौन सी दिशा में चलना चाहिए, कौन सा आइडिया को पिक करना चाहिए इस वक्त ऐसा। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है, ऐसी परिस्थिति जब आती है ना, तब भगवान भी आते हैं, क्योंकि वो असली रास्ता, सटीक रास्ता, यानी वो दिशा दिखाने के लिए कि जिस दिशा में जाने से हमारे लिए अच्छा होता है। तो मैं ना कंफ्यूजिंग स्टेट में जाना बड़ा पसंद करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ तो मुझे पता है कि अच्छा, तो फिर आसपास में तुम भी हो भगवान जी, बिकॉज तुमको तो मुझे रास्ता, असली रास्ता दिखाना है। तुम तो मुझे गलत दिशा में नहीं भेज सकते। सो कार्ड नंबर भी देखिए। कार्ड नंबर इज़ 13। 3 + 1 = 4। 4 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। तो वही हुआ ना, आप कंफ्यूज हो, इसका मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स बैलेंस। और कार्ड का कलर देखिए, कंप्लीट ग्रीनिश कलर है, ग्रीनिश कलर। और उसके अंदर देखिए एक वाइट रोशनी का एक तेज, जैसे उस तरफ से रोशनी आ रहा है आपकी तरफ। इट्स रियली बहुत ड्रामेटिक टाइप का लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। और ये जो कलर वाइब्रेशन है ना आपका, देखिए कलर का, इसमें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी आपका हार्ट चक्र ओपन होने वाला है, या तो फिर आपका हार्ट चक्र का ओपन होने का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कार्ड जो है वो है मदर मेरी, लव एंड पीस। वाओ, आपको प्यार चाहिए, आपको शांति चाहिए। इस कार्ड को ना हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। अभी लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और इस कार्ड के ज़रिए रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बाय द वे, अगर आपका जन्म का राशि मकर है, जन्म का लग्न मकर है, या तो फिर अगर आपका सिंपल सनसाइन मकर है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके साथ ये इसका एनर्जी रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, चलिए, द स्टार्स, द क्रॉसवर्ड्स एंड द स्नेक। अच्छा, द स्नेक, ये कार्ड है आपका पास्ट एनर्जी का और ये कार्ड आपका प्रेजेंट एनर्जी का एंड ये है आपका फ्यूचर एनर्जी का। ओके, ब्यूटीफुल। अभी और 3 कार्ड लेंगे और फाइनली रीडिंग को एंड की तरफ ले चलेंगे। बाय द वे, अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि कभी भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊं या आपसे छूट ना जाए, सीधा आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मकर, कैप्रिकॉर्न, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट्स योर पास्ट एनर्जी ऑफ कोर्स। आपका प्रेजेंट में है डेथ, स्कॉर्पियोनिक एनर्जी, एंड आपका फ्यूचर में है पेज ऑफ वांड्स। अच्छा, कोई तो वापस आ रहा है, कोई वापस आना चाह रहा है, कोई नए बंदे भी आना चाह रहा है। पेज ऑफ वांड्स इज़ अ न्यू जूनियर एनर्जी, मतलब थोड़ा कम उम्र की कोई एनर्जी है जो कि ओके,
चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगा। पास्ट की एनर्जी में क्या है, आपका कोई एक मकसद था ज़िंदगी में। जैसे ज़िंदगी में ना बहुत सारे हमारे मकसद होता है, बट कुछ चीज़ें अचीव करने का एक जुनून सवार होता है। आपके दिमाग में भी ना एक ऐसा ही जुनून था, एक ऐसा ही मतलब एक कंपटीशन, एक ऐसा ही पागलपंती जिसको कहते हैं कि ये तो हमको पाना ही पाना है, कुछ भी हो जाए उसके लिए, अगर मुझे मरना भी पड़े ना तो आई एम रेडी फॉर दैट। ऐसा टाइप का एक पागलपंती आपके अंदर था। कार्ड देखिए, कार्ड नंबर 47, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, 11 है। तो 11 मतलब मास्टर नंबर। आपका ये जो मकसद था या तो ये जो जुनून था, ये कोई ऐसे इंसान के तरफ या ऐसा कोई काम के तरफ था जो आपके लिए एक मास्टरपीस था। मास्टरपीस मतलब हो सकता है कि ये कोई रिश्ता, और ये अगर कोई रिश्ते की तरफ था ना, सॉरी, वो ये अगर रिश्ते की तरफ था तो मुझे ऐसा बोला जा रहा है, स्पिरिट बोल रहा है कि ये इंसान आपका ज़िंदगी का एक पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन था। पास्ट लाइफ एक ऐसा कनेक्शन था जिस कनेक्शन के साथ आप बहुत खुश रहते थे, बट इस इंसान की कुछ सच्चाई, इस सिचुएशन की कुछ सच्चाई आपके सामने आते हैं, और फाइनली जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हैं तब आपको पता चलता है कि देयर वाज अ बिग बिट्रेयर, बहुत ज़्यादा गंदगी फैला हुआ है और आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। आपके एटीट्यूड को देखिए, आपको लग रहा था कि यही डसदू उस इंसान को, आपको लग रहा था कि आपके अंदर की जो गुस्से वाला जहर है सब कुछ उसके अंदर आप डाल दें। इतना गुस्सा आया था आपको इसको मार डालने का मन कर रहा था। क्यों? क्योंकि हर वक्त आप यही मानते हैं, ये कार्ड नंबर 7 है, और हर वक्त आप हर सिचुएशन पे आप मानते हैं कि वो इंसान आपका सोलमेट है। अच्छे से समझ लीजिए, सोलमेट बोल के कुछ नहीं होता है। सोल मतलब आत्मा, और आत्मा की जो साथी वो सिर्फ भगवान हो सकता है, क्योंकि सोल इज़ द पार्ट ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। अगर पकड़ लीजिए कि आप अपना अंदर अपना बायोलॉजिकल फादर का जीन कैरी कर रहा है, ठीक उसी तरह सोल भी उसका बायोलॉजिकल फादर का जीन कैरी करता है, और उसी का बायोलॉजिकल फादर जो है वही है सोलमेट। और ऐसे में कैलकुलेशन होता है तो भगवान ही आपका सोलमेट हो सकता है। तो कोई सोलमेट बोल के कनेक्शन नहीं बनता, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है। और इसको आपको लगता था कि स्पिरिट ने आपके साथ उसका जन्म जन्म का साथी बनाया है। वो जो इंसान था वो काफ़ी रिच था, वो काफ़ी फाइनेंशियली साउंड थे, और वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके वो आपको बहुत अच्छा रखे भी थे। आपने भी उनको फिज़िकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली जैसे रखना चाहिए वैसे रखे थे। जो भी है, आपकी ज़िंदगी से वो अचानक से चले गए, और ये अचानक सा जो चले जाना था ना, ये आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा यू टर्न यानी टर्निंग पॉइंट था। जिस टर्निंग पॉइंट को हजम करने में, जिस टर्निंग पॉइंट को मान लेने में भी आपका बहुत टाइम लगा था। आपका प्रेजेंट सिचुएशन में आपको अभी कुछ नहीं चाहिए। कार्ड नंबर 23, 3 + 2 = 5। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपका हार्ट चक्र जैसे ओपन हो गया है और ओपन होने वाला है। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो एक बड़ा सा बिग चेंज के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा सा चेंज आने वाला है, और ये बड़ा सा चेंज जब आएगा ना, तब धरती अंबर एक हो जाएगा आपको खुश करने के लिए। एग्जैक्टली। और इसी बड़ा सा चेंज के लिए आप शांतिमय होके बैठे हुए हैं। आपको लगता है भाई कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, थोड़ा सा शांति मिल जाए और सुकून मिल जाए। और इसी शांति सुकून का कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने आ जाता है वही पुरानी थॉट्स। कार्ड का नंबर देखिए, ये भी 23, ये भी 23, 23 मतलब 5 3 + 2 = 5। तो 5 दोनों 5 आ रहा है, तो मतलब बेझिझक होके समझ लीजिए अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग। जो भी दिमाग का दही कर रहा है, जो भी सोच, जो भी चिंता आपका दिमाग को खा रहा है ना, उसको भी आप साइड कर दो, उसको भी बोलो भाई निकल, आई रियली डोंट नीड एनी बैड थॉट्स, क्योंकि आपके मन बहुत प्रफुल्ल है, बहुत खुश है। और एक चीज़ तो है कि आप
अगर कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो तो जान के रखो ये इंसान का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जैसा आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप अगर कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी के साथ भी डील कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई स्कॉर्पियो है तो जान के रखिए उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, और एक साथ अगर एक ही परिवार में दो इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो दोनों की ज़िंदगी में ही बहुत अप्स एंड डाउन्स चलता है। तो कभी कभी बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, माइंड मत कीजिए, इसको थोड़ा साइड कर दीजिए और बस दिमाग को ये समझा दीजिए हाँ हाँ उसका भी तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, सो ही और शी कैन रिएक्ट इन सच वे, बड़ा बात कुछ है नहीं। आपका फ्यूचर में ऐसा एक टाइम आ रहा है कि आप थोड़ा सा भगवान जी को पूछोगे अब बता दो मुझे क्या करना है। नाउ यू जस्ट टेल मी व्हाट इज़ माय लाइफ पर्पस, व्हाट शुड आई डू, एग्जैक्टली बता दो मुझे। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि कभी ये ट्राई करूँ कभी वो ट्राई करूँ। क्या मैं ऐसे ही करते करते मर जाऊँ? अच्छा यही है ना कि तुम बता दो स्पेसिफिकली कि क्या काम है और उसी के अकॉर्डिंग मैं करता रहूँगी या करती रहूँगी। तो यही आपका एटीट्यूड आपको आपका लाइफ पर्पस तक ले जाएगा और आपका लाइफ पर्पस बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नंबर 13 है, 3 + 1 = 4। बैलेंस बैलेंस बैलेंस, हर जगह पे जैसे बैलेंस दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे है द गार्डन। देखो ज़िंदगी आपकी बड़ी खूबसूरत होने वाली है, ज़िंदगी में आपकी भरपूर, जैसे गार्डन का मतलब क्या है? ग्रीनरी। ग्रीनरी का मतलब क्या है? कौन सा कलर है? हरा रंग, यानी ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर कौन सा चक्र का है? दैट इज़ हार्ट चक्र। तो आपका जब हार्ट ओपन हो जाता है ना तो थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है जैसे एक छोटे मोटे पौधे में भी ना आपको खूबसूरती देखने लगता है। एक ऐसा पौधा जो कि ऐसे ही रास्ते के बाजू में ढेर सारा होते भी है, मर भी जाता है, किसी कोई परवाह भी नहीं करते, बट आपको उसी पौधे में जैसे हरी नज़र आता है, भगवान नज़र आता है, तो आपकी ज़िंदगी तब गार्डन गार्डन हो जाता है। कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, वैसा ही। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ये कार्ड में थोड़ा कन्फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आइदर कैप्रिकॉर्न आपका कम्बिनेशन में फायर साइन है। हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न यू हैव अ कम्बिनेशन ऑफ एरीज, लियो, सजिटेरियस, लाइक कैप्रिकॉर्न एरीज, कैप्रिकॉर्न सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न लियो। अगर ऐसा है तो आपके अंदर की जो फायर साइन है उसकी बचपना आपको दिखने को मिलेगा। जैसे क्या होता है ना, कैप्रिकॉर्न एनर्जी में एक अजीब सा एनर्जी है। ये लोग ना बहुत सोचते हैं, पता नहीं ये क्या सोचेंगे, नहीं आपको मन में ना डांस करने का बड़ा मन कर रहा है, बट आपने डांस सीखा नहीं है। और बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं बट आप चुप बैठे हो, आप बोल रहे हो नहीं मुझे डांस करना नहीं आता, आई विल नॉट डू। बट ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको लगेगा नो, आई वॉन्ट टू डांस। जैसा भी हो, हाथ पैर ही तो हिलाना है, चलो हम डांस करेंगे, चलो हम गाना गाएंगे, चलो हम मस्ती, ज़िंदगी का असली मस्ती। और वो सब मस्ती करने के लिए बचपना की ज़रूरत है। आपके अंदर की जो फायर साइन है, उस फायर साइन की बचपना आपको दिखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर की जो छोटा सा एक बच्चा है ना, वो अचानक से बाहर आने का कोशिश करेगा। मे बी आपकी इस बचपना हरकत के लिए कभी कभी आप एम्बैरस फील करेंगे, बट डोंट वरी, चलता है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। जो भी करने का मन करे कर लो, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं आएगा। इसीलिए आपकी ज़िंदगी का बहुत अच्छा सा टाइम आ रहा है। एन्जॉय, जस्ट एन्जॉय कैप्रिकॉर्न, ये तो मैं कहूँगी। ठीक है, आपका ब्लेसिंग कार्ड वही बोल रहा है, मदर मेरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। एग्जैक्टली, नहीं सही होना है, बच्चों जैसी हरकतें नहीं करना है, इमैच्योर नहीं दिखाना है। किसने बोला है? चूज़ पीस, बस शांति ढूंढ लो। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। अगर आप शांति ढूंढोगे और कुछ भी राइट रॉन्ग करने का विचार, यानी जजमेंटल मेंटालिटी को अगर आप हटा दोगे, देन यू विल बी फैंटाबुलसली फैंटास्टिक एंड यू विल बी हैप्पी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मकर राशि, मकर लग्न, मकर सनसाइन, कुछ भी हो। सो एन्जॉय द रीडिंग, एन्जॉय योर लाइफ। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि आपकी ज़िंदगी में हार्ट चक्र का उन्मोचन हो रहा है। एन्जॉय द हार्ट चक्र ओपनिंग। गॉड ब्लेस यू।
ठीक है, बहुत जल्दी दूसरा रीडिंग लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।